हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो हमारा लेसन है गेटिंग टू नो प्लांट्स, आज हम उस लेसन में एक्टिविटी करेंगे हमारी, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम पता लगाएंगे जो ग्रीन लीव्स होती है उनके अंदर स्टार्च होता है या नहीं होता। इसके लिए हमें लीव चाहिए, ठीक है, एक बीकर चाहिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब और इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन। इन सभी से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बर्नर भी चाहिए, हमें स्टैंड भी चाहिएगा। ये बर्नर हमारा ये स्टैंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लीफ को एक बिक्कर के अंदर रखेंगे। ये हमने लीफ ली, इसको हम इस बिक्कर के अंदर डाल देंगे। बिक्कर के अंदर डालने के बाद फिर हम इस बिक्कर में कुछ अमाउंट वाटर की डालेंगे, यानी बिक्कर को हम लगभग हाफ फिलअप कर देंगे और नीचे से इसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम गर्म होने के बाद जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उस लीफ को इससे बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से, जो चाइना डिश बोल सकते हो आप, उसके अंदर रखेंगे और फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल लेंगे और देखेंगे जो लीव है उसका कलर कैसा आता है। इस एक्टिविटी से हम ये पता लगाएंगे जो लीफ के अंदर स्टार्च की अमाउंट होती है या नहीं होती, यानी कि जो हमारे यहाँ पॉइंट दे रखा है, व्हाट डज द लीफ कंटेन, जो पत्ती है या पत्ते होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो क्या लिए हुए होते हैं। तो देखें, इसके अलावा जो हमने पीछे लेसन किया था, वह हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में किया था, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। उसमें हमने क्या किया था, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, इसके अलावा सोयल से वाटर लेंगे और सन से लाइट लेके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात करें लीव्स की, पत्तियों की। पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है उनका, वो किस सब्सटेंस की वजह से होता है, वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो फूड प्रिपेयर किया जाएगा इस प्रोसेस में लीव्स के थ्रू, उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में स्टोर कर लिया जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो स्टेम होते हैं वो क्या सप्लाई करते हैं, वाटर, ठीक है। सोयल से वाटर को लेके सभी पार्ट्स तक सप्लाई करने का काम स्टेम का होता है। इसके अलावा जो लीफ होती हैं वो वाटर का यूज करेंगे किसके लिए, फूड को बनाने के लिए, मेक फूड। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के बारे में, हमने कल किया था। इस प्रोसेस में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी का लॉस होना। हमने क्या किया था, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, स्टोमेटा। और इन छेद में से जैसे टाइम टू टाइम वाटर क्या इवापोरेट होता रहता है और इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसपायरेशन। तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। जो तना होता है और पत्तियाँ होती हैं वो पानी किस तरह से लेते हैं, दैट इज़ वेयर द रूट कम इन, और जड़ों से कैसे आएगा या कैसे नहीं आएगा। ये तरीके से बोल सकते हैं कि रूट से ही वाटर अब लिया जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा रूट का, यानी कि जड़ों के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहल एनी पूजो वाई। तो इसने बोला है, आगे डायग्राम दिया हुआ है हमारा ये दे रखा है। इन दोनों डायग्राम से हमने ये क्लियर करना है, जो पहेली और भूजो दोनों के नाम दिए, भूजो है ये पहेली है, इनमें से कौन अच्छे तरीके से प्लांट्स को वाटरिंग, पानी किस तरीके से, कौन बढ़िया तरीके से दे रहा प्लांट्स को, वो करेंगे। वो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मोस्टली रूट से ही वाटर जो होता है वो प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुँचता है। तो देखो जो ये है भूजो है, ये इसके लीव्स को वाटर दे रहा है। तो ये जो मेथड है हमारा क्या है, गलत है। इसकी वजह हमें क्या है, कहाँ पर पानी डालना चाहिए, उसकी रूट्स में, ठीक है। तो आगे एक एक्टिविटी और दे रखी है हमारी, इस एक्टिविटी को और देखते हैं हम। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 गमले लेने हैं, हमने कुछ मिट्टी रखनी है, ठीक है, ब्लेड लेना है, इसके साथ साथ ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, पानी की कुछ अमाउंट लेनी है। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिएगी, 4 to 5 स्टूडेंट्स। एक ही टाइप के 2 प्लांट्स लेंगे हम किसी भी ओपन ग्राउंड से, ठीक है। डिग देम आउट विद रूट्स, उनको उनकी जड़ों के साथ हम बाहर निकाल लेंगे। टेक केयर, ध्यान क्या रखना है, देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, उनकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट 1 या ए, एक को हम इस तरह से ए वाले गमले में रखेंगे। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द
अदर प्लांट, जो दूसरा प्लांट है हमारा, उसकी जड़ों को हम काट देंगे और उसको रखेंगे हम बी वाले पॉट में, और इनको लगातार हम वाटर देते रहेंगे। 1 वीक के बाद हमने देखना है क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्या दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्थी है तो कैसे है, और नहीं है तो वो क्यों है। तो देखिए डायग्राम से सिंपल सी बात हमने की है, जब भी हम पोट्स के अंदर वाटर फिलअप करेंगे, मान लो ये जो भी हमारा पानी है इसके अंदर वाटर फिलअप करेंगे, तो इस रूट्स के थ्रू ही वो वाटर प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुंचेगा। अगर प्लांट्स की रूट ही नहीं होंगी तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो सिंपल सा हमारा यहाँ से पॉइंट क्लियर क्या होता है, जो हमारा पोर्ट ए है इसके अंदर जो प्लांट्स वो हमारा हेल्थी रहेगा, और बी वाले में हमारा जो प्लांट्स होगा वो हेल्थी नहीं रह पाएगा। उसके बाद एक और एक्टिविटी दे रखी, इस एक्टिविटी को और हम करते हैं। इसको मैं सिंपल सा आपको बता ही देते हैं, ये है ग्राम्स, चने हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है 2 कटोरी ले सकते हैं आप या बाउल ले सकते हैं, उनमें रुई रखो, ठीक है। लगभग 3 से 4 सीड रखो उनके अंदर, एक में चने के और एक में माइज यानी कि मक्के के रखो, ठीक है। जो रुई है उसको आप भिगो कर रखोगे, हर रोज़ भिगो कर रखोगे, कब तक, अनटिल द स्पोर्ट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक कि उसके अंदर इस तरह से जो बीज हैं वो अंकुरित होकर उनसे नया पौधा ना बन जाए। आफ्टर ए वीक, और 1 सप्ताह के बाद क्या करो, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, उस रुई से उन पौधों को अलग करने की कोशिश करो जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, क्या ये आसान होगा रुई को जड़ों से अलग करना। इन एक्टिविटी वी कुड नॉट पुट आउट द प्लांट फ्रॉम सोइल, राइट। इसने यहाँ पे ये बोला है, जो हमने एक्टिविटी की है पीछे, जो 6th एक्टिविटी की थी, उसमें हम मिट्टी से उस पौधे को नहीं खींच पाएंगे ईजिली, वी डग देम आउट, हमें खुदाई करनी पड़ेगी। दिस इज बिकॉज, ये किस लिए हुआ है, बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फ्रेमली टू द सोयल, जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मिट्टी के अंदर खड़े रखने में सहायता करती है। दे अंकुर द प्लांट टू द सोयल, और जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं मिट्टी के अंदर ही, बीज अंकुरित होगा। इसके बाद हमारा आगे आता है नेक्स्ट एक्टिविटी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 8 और एक्टिविटी नंबर 9। इसके अलावा जो हमारे होंगे आगे पॉइंट वो देखें, वहाँ पर हम रूट्स के टाइप के बारे में करेंगे। इसके अलावा जो टैप रूट है, फाइबरस रूट, उनके बारे में, फ्लावर्स का टॉपिक होगा हमारा। तो ये सभी टॉपिक्स हम कल को करेंगे। आज हमने एक्टिविटी की है हमारी 2 या 3 एक्टिविटी की है, आप इनको अपने घर पर करके देख सकते हैं। आपने करना क्या है कि लीव्स को लेना, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन अवेलेबल हो तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूट वाली एक्टिविटी है आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने किया था ग्राम और माइज वाला, इस एक्टिविटी को भी आप आसानी से अपने घर पर करके देख सकते हैं। सबसे ईजिली ये एक्टिविटी है आपको करने के लिए। फ़िलहाल आपको पता है आप घर पे ही है लॉकडाउन की वजह से, तो इस टाइम आप इस तरह की एक्टिविटी ईजिली कर पाएंगे। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कमी लगे तो आप बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।